मुनेश दौड़ता हुआ बस स्टेशन पहुंचा, पर मीना घर जा चुकी थी और मुनेश बहुत उदास हो गया था। अगले दिन मुनेश ऑफिस गया और काम करने लगा, पर मुनेश का काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, और लगता भी तो कैसे, जिसके साथ इतने खुशी के हंसी के पल बिताए वो अब कहीं ना कहीं दूर जा चुकी थी। पूरा दिन मीना की याद में बिताने के बाद शाम को जाकर मीना का कॉल आया एंड मीना सेड मैंने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ली है और मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगी। ये सुनकर मुनेश तो मानो खुशी से उछल पड़ा था। दोनों ने अगले दिन शाम को 5 बजे मिलने का प्लान बनाया। लगभग शाम के 5:30 बज चुके थे। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। मीना ने मुनेश को मेनू कार्ड थमाया और बोली, क्या खाओगे? मुनेश ने उसके मासूम आंखों की तरफ देखकर कहा, मुझे आपका दिल चाहिए, और वो हंसने लगी। शायद मीना समझ चुकी थी, पर उसने अनदेखा कर दिया और मुनेश के बालों को सहलाते हुए कहने लगी, मुझे भूखा मारोगे क्या? दोनों अपना डिनर फिनिश करने के बाद काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। फिर मुनेश मीना को घर ड्रॉप कर गया। अगले दिन शाम को मीना की दीदी का कॉल आया और वो मुनेश से बात करने लगी। उनको मुनेश की बातें अच्छी लग रही थी। तभी उन्होंने कहा, लीजिए मीना से बात करिए। मीना ने मुनेश को प्रपोज किया और बोली, আমি তোমাকে खूब ভালোবাসি। मुनेश को अपने ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच हो रहा है। मुनेश सैड, आमियो तुम्हें खूब भालोबाशी। कहते हैं कि प्यार किसी का मोहताज नहीं होता, ये तो 2 दिलों का मेल है। न जाने कब हो जाता है, पता ही नहीं चलता, पर हाँ, एक ना एक दिन तो एहसास हो ही जाता है जब हमारा दिल टूटता है। मुनेश को ऐसा लग रहा था कि जल्द ही उसका भी दिल टूटने वाला है, क्योंकि जब से मीना घर से आई थी वो थोड़ा सा बदल सी गई थी। फिर भी मुनेश ने अपने दिल की सुनी और जोरों के साथ अपने दिल में उगे पौधे को सींचता चला गया। लगभग रात के 2 बज चुके थे। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मीना बोली, कल सुबह मिलते हैं। अगले दिन सुबह 9 बजे से मुनेश उसका इंतज़ार करता रहा। उससे मिलने के लिए एक एक पल मुनेश के लिए सदियों जैसा लग रहा था। मुनेश मन ही मन सोच रहा था कि वो अभी आएगी और मुझसे कहेगी, देखो बाबू मैं आ गई, पर ऐसा हुआ नहीं। वो आए ही नहीं। मुनेश की आंखें एकदम लाल हो गई थी। मुनेश अकेले में बैठकर रोने लगा। कुछ देर बाद मीना की एक फ्रेंड वंशिका वहाँ आई और बोली, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? और मुनेश कुछ बोलता उससे पहले वंशिका ने मीना को कॉल किया, पर उसका मोबाइल ऑफ आ रहा था। फिर वो मुनेश को संभालते हुए ऑफिस ले गई और कुछ देर बाद मुनेश अपना काम कर रहा था। तभी लगभग 12 बज रहे थे। मीना का कॉल आया। मुनेश ने गुस्से से कॉल काट दिया। फिर दूसरी बार जब मीना का कॉल आया, मुनेश ने रिसीव किया तो मीना रोने लगी। सॉरी मुनेश, घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और हो सके तो मुझे भूल जाना। उस दिन के बाद से मुनेश उससे कभी नहीं मिला। बहुत सारे नंबर पर कॉल किया, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह ढूंढा, पर फ़ोन नहीं मिली। और मुनेश आज भी उसका इंतज़ार कर रहा है। बस इतने सी थी ये कहानी।
तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। टाटा बाय बाय, कोल हंसना।